बिहार में अग्निपथ स्कीम को लेकर जो प्रदर्शन हो रहा है अब वो उग्र हो गया है और उसके बाद छात्रों ने छपरा के एक ट्रेन में आग लगा दी है। और सबसे बड़ी खबर यही निकल के आ रही है कि रोड पर टायर जलाए जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन पर सारे ट्रेनों को रोक दिया गया है और लमसम बिहार के हर जिले से ऐसी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिसको देखकर ये लग रहा है कि छात्र अब अपना प्रदर्शन और उग्र करेंगे। और इसको लेकर लगातार ये बयान जारी किया जा रहा है कि छात्रों से अपील है कि आप लोग शांत हो जाइए, लेकिन छात्रों पर इस बात का कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। अपने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वो दर्दनाक तस्वीरें जहां पर छात्र जाकर किसी गाड़ी का शीशा फोड़ रहे हैं, किसी ट्रेन में आग लगा रहे हैं, कोई बस रोके हुए है, कोई टायर जला रहा है, तो कोई पूरे ट्रेन को जाम कर दिया है। कोई एनएच पर बैठकर इस बात का विरोध कर रहा है कि आप अग्निपथ स्कीम लाकर हम छात्रों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं, और कोई यह बात कह रहा है कि हम उस वक्त तक विरोध करेंगे जब तक आप हमारी बात मान नहीं लेते हैं। सबसे ज्यादा जो प्रदर्शन हो रहा है वो छपरा में हो रहा है, नवादा में हो रहा है, गया में हो रहा है और बक्सर में हो रहा है। कहा जा रहा है कि सुबह सुबह सारे छात्र एक साथ एक जगह पर इकट्ठा हुए और उसके बाद हो हल्ला करते हुए रेलवे स्टेशन की तरफ चले गए और उसके बाद उस भीड़ पर काबू पाना पुलिस के बस में नहीं रह गया। कल भी प्रदर्शन हो रहे थे, इस बात को लेकर छात्र सड़कों पर उतर गए थे कि आप हमें संविदा पर नौकरी क्यों दे रहे हैं। और आज ये प्रदर्शन बहुत ज्यादा उग्र हो गया है और सारे छात्र सड़कों पर आकर इस बात का विरोध दर्ज करवा रहे हैं कि आप हमें संविदा पर नौकरी क्यों दे रहे हैं और 4 साल के नौकरी के बाद हम लोग आखिर क्या करेंगे। आपको बता दें कि कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसके बाद यह कहा जाता है कि अब 4 साल के लिए सेना में बहाली होगी, रैलियों के द्वारा छात्रों का रिक्रूटमेंट होगा। और उसके बाद से ही बिहार के छात्र गरमा गए और उनके अनुसार जो ये नई पॉलिसी आई है सेना में भर्ती के लिए, वो पॉलिसी बिल्कुल भी छात्रों के खिलाफ है। और इसीलिए कल से ही लगातार इस बात के लिए प्रदर्शन हो रहा है कि आपने गलत किया और छात्र सड़कों पर उतरकर इस बात का विरोध दर्ज कर रहे हैं कि आखिर मोदी सरकार ऐसे कैसे कर सकती है। छपरा में तो लगातार कल से ही छात्र उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। आज उन्होंने कई ट्रेनों को रोक दिया, कई ट्रेनों में आग लगा दी, उसके बाद सारे एनएच को उन्होंने ब्लॉक करके रखा हुआ है। और उनकी मांग बहुत सीधी है कि आप अगर चाहते हैं कि सेना सही से चले, आप अगर चाहते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज ना हो, तो आप कैसे भी इस बात को सुनिश्चित करिए कि वहां पर ऐसी पॉलिसी लागू ना हो। जब से राजनाथ सिंह ने इस बात की अनाउंसमेंट की है कि अब 4 साल के लिए सेना में बहाली होगी, तब से लगातार इस बात को लेकर प्रदर्शन जारी है कि हम लोग इस बात को नहीं मानेंगे, हम लोग ये नया टीओडी जो टूर ऑफ ड्यूटी है इसको नहीं मानेंगे। और लगातार तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे छात्र उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी मांग ये है कि जल्दी से जल्दी मोदी सरकार इस फैसले को वापस ले। आप समझिएगा इस बात को, मोदी सरकार ने इस चीज को यह कहकर लॉन्च किया कि अब यह क्रांति लाएगी, लेकिन बिहार के हर जिले से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिसको देखकर आप ये समझ सकते हैं कि छात्र मोदी सरकार से कन्विंस नहीं हुए हैं और वो लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं कि आप जानबूझकर हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। विपक्ष के कई नेता भी लगातार यही बयान दे रहे हैं कि मोदी सरकार नहीं चाहती है कि भारतीय रेलवे में या फिर सेना में या फिर कहीं भी आरक्षण मिले, और इसीलिए लगातार ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि सब कुछ ठेके पर दिया जाए। और इसी को लेकर पूरे बिहार में माहौल अभी गर्म है। हर रेलवे स्टेशन पर कोई ना कोई ट्रेन को रोक दिया गया है, कहीं ना कहीं टायर जलाया जा रहा है, किसी ना किसी एनएच को जाम किया गया है और छात्र मोदी सरकार हाय हाय के नारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि कैसे भी कोई भी ट्रेन ना जा पाए और उनकी आवाज केंद्र सरकार तक कैसे भी पहुंचे। और वो इस बात को सुनिश्चित करें कि अगर ऐसा होता है तो वो लोग प्रदर्शन करते रहेंगे। बाकी छपरा में ट्रेन को जला दिया गया, बक्सर में ट्रेन को रोका गया, ट्रेन के शीशे फोड़ दिए गए, एक एसी कोच को पूरा फोड़ दिया गया, छपरा के एनएच पर कई बसों को तोड़ दिया गया, रिक्शे वालों को तोड़ दिया गया। खबरें ये भी आ रही हैं कि दुकानों में लूटपाट मचाई जा रही है और ये छात्रों की उग्रता है जो इस बात को लेकर परेशान है कि उनका भविष्य खतरे में है। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा तो आपको हम बताएंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता टेंशन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।